लंका के 3 शिखर हैं और उन 3 शिखरों में से 2 शिखर पर रावण का साम्राज्य। केवल लंका का एक शिखर ऐसा है कि जो खाली पड़ा हुआ है, और जब लंका में भगवान प्रवेश करते हैं तो लंका में प्रवेश करते हुए सबसे पहले उसी शिखर की ओर भगवान की दृष्टि जाती। इसका सांकेतिक तात्पर्य यह है कि ये तो जीवन का सत्य है। तब बहिरंग दृष्टि से किसी देश का नाम लंका है, और अंतरंग दृष्टि से देखें तो गोस्वामी जी कहते हैं हमारे आपके प्रत्येक के जीवन में एक लंका विद्यमान है, और लंका की स्थिति वही है जो हमारे हृदय और हमारे जीवन की स्थिति है। लंका के 3 शिखरों में से 2 शिखरों पर रावण का जो क्रियाकलाप है वो संचालित हो रहा। केवल वहां पर एक ही शिखर ऐसा है कि जो कुछ खाली पड़ा हुआ, और वो जो शिखर खाली पड़ा हुआ है इसका सांकेतिक तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में लंका के 3 शिखर विद्यमान, और लंका के जो ये 3 शिखर हैं, ये जो जीवन के 3 गुण हैं, यही 3 शिखर हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। पर इस जीवन में हमारी तमोगुण और रजोगुण की वृत्तियां तो सक्रिय है, केवल सतोगुण सोना पड़ा हुआ। जीवन की विडंबना यह है कि हम सत्व का उपयोग सबसे कम करते हैं, रजोगुण और तमोगुण का ही उपयोग सबसे अधिक करते हैं। भगवान जब जीवन में प्रवेश करते हैं तो कैसे करते हैं? वो देख लेते हैं कहीं कोई कोना खाली पड़ा हो। भाई अन्य नगरों में भगवान जब जाते हैं तो निमंत्रण से जाते हैं। अयोध्या में, मिथिला में, चित्रकूट में निमंत्रण मिलता, पर जब वे लंका में आते हैं तो ये देखते हैं कि कहीं कोई कोना खाली है क्या। तो कुछ लोगों के जीवन में तो ईश्वर के लिए आमंत्रण है, और उनके जीवन में ईश्वर यदि जाकर के विराजमान हो जाए तो आश्चर्य नहीं। पर कुछ लोगों के जीवन में तो ईश्वर को ढूंढना पड़ता है कि यहाँ कहीं मेरे लिए भी कोई कोना खाली है क्या। और तब वो ढूंढ लेते हैं कि बस एक कोना, चलो लक्ष्मण से कहते हैं कि फिर अब यहीं ठहरने की व्यवस्था करो, और लक्ष्मण जी वहीं उसी शिखर पर, मानो सतोगुण के शिखर पर भगवान आरूढ़ है, तमोगुण के शिखर पर रावण सोता है, और रजोगुण के शिखर पर रावण नृत्य देखता है। जिस समय भगवान राम सत्व के शिखर पर आरूढ़ होते हैं, रावण उसी समय आदेश दे देता है कि आज लंका के 3 शिखर के ऊपर नृत्य और संगीत का आयोजन किया जाए। फिर रावण के चरित्र का ये पक्ष पग, नृत्य और संगीत कैसी वस्तु है? भाई नृत्य भी एक कला है, ललित कला है, संगीत भी एक बड़ी दिव्य कला है, लेकिन नृत्य और संगीत रावण के यहाँ स्वयं भी बड़ा भारी गायक था रावण। आपने पढ़ा होगा भगवान शंकर के सामने उस सितार पर वाद्य बजा करके गान का आश्रय लेकर के भगवान शंकर की स्तुति करता। यहाँ तक तो संगीत और का नृत्य का सदुपयोग है, पर संगीत और नृत्य भी रावण ने जीवन में उसका भी जो बातें रावण के जीवन में जिसका सदुपयोग होना चाहिए, उसके जीवन में, रावण के जीवन में सबका दुरुपयोग है। क्या अब जब भगवान जीवन में प्रविष्ट हो गए, लंका के 3 शिखर पर आ गए, तो नृत्य और गान का उद्देश्य रावण का क्या था? रावण ये दिखाने की चेष्टा कर रहा था कि जिससे हमारे शत्रु को ये पता चल जाए कि मेरे ऊपर उसके आक्रमण का, उसके सेना के लेकर के आने का कोई प्रभाव नहीं है, तो मैं तो जैसे नित्य निरंतर अपने राजसिक जीवन में नृत्य संगीत का आनंद लेता हूं, तो वैसे आज भी ले रहा हूं। गोस्वामी जी ने कहा रावण के आदेश से जब नृत्यशाला में नृत्य होने लगा तो ये रावण की बुद्धिमत्ता है कि मूर्खता है? गोस्वामी जी ने तुरंत कहा, सुना सीर सत सरिस सो संतत करई विलास। लेकिन उसका दुर्भाग्य क्या है? बोले यद्यपि प्रबल रिपु शीस पर तदपि न मनमह तास। साक्षात ईश्वर का आगमन हो गया और फिर भी वो अपने ही राग रंग में डूबा हुआ, और राग रंग में डूबा होने पर भी संगीत का उपयोग क्या हो रहा? गोस्वामी जी ने कहा रावण की सभा में अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व गाने लगे। क्या कोई भजन गाने लगे?
बोले नहीं, लागे किन्नर गुणगन गावन, सब के सब रावण का गुण गाने लगे। रावण का संगीत काहे के लिए है? अपनी स्तुति के लिए। कस्सा तुम लोग स्तुति करो और मैं इस वंदना से प्रसन्न हूं। और उसका अभिप्राय कि जिस संगीत से भगवान की वंदना की जाए तो संगीत की सार्थकता है, और संगीत का उपयोग अगर व्यक्ति अपनी ही वंदना में करे, अपनी ही स्तुति में करे, तो ऐसा संगीत तो अभिमान की ही वृद्धि करेगा। रावण उसी का दुरुपयोग कर रहा। का भगवान श्री राघवेंद्र ने अचानक उस शिखर से उस दृश्य को देख लिया, और तब रावण के चरित्र पर उन्होंने एक व्यंग्यात्मक वाक्य कहा, जिसे प्रारंभ में विभीषण नहीं समझ पाए। भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण जरा दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल छाए हुए हैं, बादलों की गर्जना हो रही है, बिजली चमक रही है। भगवान श्री राम की भाषा को न समझ पाने के कारण विभीषण ने भगवान श्री राम से कहा कि महाराज, ये बादल नहीं है, ये बादल की गर्जना नहीं है, ये बिजली नहीं है, क्या है? बोले जिसे आप बादल कह रहे हैं ये रावण के सिर का छत्र है। वही काला काला छत्र जो है आपको काले बादल की तरह लग रहा। जिसे आप बिजली समझे हुए हैं का वो मंदोदरी के कान का ताटंक है जो चमक रहा है, और उसी को आप बिजली समझ रहे हैं। और जिसे आप ध्वनि समझ रहे हैं, बादल गर्जना की ध्वनि, वो बादल की गर्जना नहीं है का वो तो जो तबला और वाद्य बज रहे हैं, बाजों की ध्वनि। प्रभु को हंसी आ गई। अगर विभीषण ने भगवान के वाक्यों पर ध्यान दिया होता तो भी समझ लेते कि विभीषण के रावण के चरित्र की भगवान ने बड़ी सटीक व्याख्या की। भगवान राम ने ये कहा कि बादल छाए हुए हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। उसके बाद पूरा रूपक तो तब होता है जब भगवान कहते कि वर्षा हो रही है। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र ने तब बादल, बिजली और गर्जना तो उसका नाम तो लिया, लेकिन वर्षा के संदर्भ में थोड़ी बात उलट दी। भगवान का शब्द क्या था? बोले देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा, मधुर मधुर धुनि गर्जई घोरा। एक तो भगवान ने बड़ा विचित्र नया शब्द चुना। क्या? तो भाई किसी को आप सुंदर कहिए तो भी समझ में आता है, और किसी को भयंकर कहिए तो भी समझ में आता है। पर अगर किसी के लिए कहें कि ये भयंकर सुंदर है तो फिर तो बड़ा विचित्र शब्द हो गया। तो भयंकर शब्द सुंदर में कहो तो परस्पर विरोधी शब्द लगते हैं। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने विभीषण के रावण के संदर्भ में जो शब्द चुना, कहो परस्पर एक दूसरे का विरोधी। भगवान राम का शब्द क्या? बोले मधुर मधुर धुनि गर्जई घोरा। मधुर मधुर ध्वनि में घोर गर्जना हो रही। अरे तो घोर गर्जना हो रही है तो मधुर नहीं होगी, और मधुर अगर होगी तो घोर नहीं होगी। पर भगवान श्री राम का बड़ा जो साहित्यिक व्यंग्य ये था कि साधारणतया तो यही लगता है कि जो मधुर होगा वो घोर नहीं होगा, जो घोर होगा वो मधुर नहीं होगा। पर रावण के चरित्र और जीवन की विडंबना ये है कि यहाँ पर जो मधुर सुनाई दे रहा है वो भी परिणाम में घोरता की ही सृष्टि करने वाला है। इसलिए जो मधुर, इसका अभिप्राय है कि जिस मधुरता के द्वारा हमें स्वाद और तृप्ति मिले का वो मधुर जो है वो तो सुस्वादु है। और जिस मधुरता के द्वारा जिस मधुरता से, जिस मिष्ठान्न से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाए, भयानक कोई फोड़ा उत्पन्न हो जाए, अब उसको मीठा कहें कि इसको कड़वा कहें, तो इसको यही कहना पड़ेगा कि भाई कब भले ही वो चखने में या देखने में मीठा लग रहा हो, पर वस्तुतः वो मीठा नहीं कड़वा। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने रावण के चरित्र की जो व्याख्या की, वो रावण के चरित्र की व्याख्या भी यही कह करके की कि अब इस समय तो नृत्य और संगीत हो रहा है, तो नृत्य और संगीत को मधुर कहें कि घोर कहें। भगवान राम ने कहा भाई अब इसके लिए तो एक नया ही शब्द चुनना पड़ेगा, मधुर मधुर धुनि गर्जई घोरा। तो मधुर मधुर धुनि गर्जई घोरा में दोनों क्यों? तो अगले शब्द से और स्पष्ट उन्होंने कर दिया। कब बादल की गर्जना व्यक्ति को बड़ी प्रिय लगती है। क्यों? व्यक्ति जल के लिए बेचैन है, गर्मी से संतप्त है, और उस समय अगर बादल गरजने लगे तो उसको सुन करके जिमी घन धुनि सुनी चातक मोरा, ऐसा कह करके अयोध्या कांड में बादल की गर्जना से जो प्रसन्नता होती है उसका वर्णन किया गया। तो अगर बादल की गर्जना सुनाई दे तो प्रसन्नता होगी, लेकिन कहीं बादल आकाश में छा जाए
और छाने के पश्चात का गर्जना सुनाई दे और गर्जना को सुन करके व्यक्ति को प्रसन्नता हो, पर अचानक मेघ अगर जल के स्थान पर ओले बरसाने लगे, तब उसकी गर्जना दुखदाई लगेगी कि सुखदाई लगेगी? तो वही अगर गर्जना के बाद जल बरसा तब तो सुख मिलेगा, और गर्जना के बाद कहीं ओले गिरे का जल बरसा तो जो नहीं है उसमें भी हरियाली आ जाएगी, और अगर कहीं ओला बरस गया तो जो हरियाली कहीं दिखाई भी दे रही है वो भी नष्ट हुए बिना नहीं रहेगी। तो भगवान श्री राम से का विभीषण ये जानना चाहते हैं कि प्रभु, ये मधुर मधुर धुनि गर्जई घोरा, ये मधुर और घोर क्या होता है? तो भगवान ने अगले वाक्य में स्पष्ट कर दिया, बोले हो वृष्टि जन उपल कठोरा। बरस तो रहा है, मेघ भी है, का बिजली भी है, गर्जना भी है, पर पानी नहीं बरस रहा है, ओला बरस रहा है। ये भी वही रावण के चरित्र की समीक्षा। कभी बस जल में और ओले में कितना कम अंतर है। आप ओले को कल ले करके रख दीजिए, वो ओला थोड़ी देर में जल के रूप में परिणित हो जाएगा, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। का जल मिले तो कितनी प्रसन्नता और ओला बरस जाए तो कितना कष्टकारी। कैसी प्रकार से तुम्हारे भाई ने वस्तुतः जल जैसी जीवन दायनी वस्तु को भी कठोर बना करके समाज के लिए अकल्याणकारी बना दिया है, घातक बना दिया है। इसलिए भगवान राम सीधे ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारे भाई के चरित्र पर व्यंग कर रहा हूं। भगवान कहते हैं जरा दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण की ओर दृष्टि डालो, वहां जो बादल छाए हुए हैं, जो गर्जना हो रही है, जो वर्षा हो रही है, उस पर दृष्टि डालो। विभीषण जी ने जब भगवान श्री राम को बताया तो विभीषण ने भगवान राम के प्रत्येक वाक्य का उत्तर दिया, पर एक बात नहीं बता पाए। विभीषण जी ने कह दिया, महाराज कै छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने आगे ओले बरसने वाली बात जो कही थी वो उनके समझ में नहीं आई थी। वो समझने लगे कि बादल और बिजली के बाद तो वर्षा हो रही है, यही है। भगवान श्री राम को जब उन्होंने समझाया तो भगवान श्री राम ने कहा कि बस का प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना। भगवान श्री राम के होठों पर हंसी आ गई। और इसका अभिप्राय अब यहाँ पर जो सांकेतिक भाषा है, रामायण की भाषा है, वो ये है कि जहां भगवान बैठे हुए हैं का उससे दक्षिण दिशा में रावण बैठा हुआ। ये हम लोगों के यहाँ जो दिशाओं की अलग अलग कल्पना की गई है, उसमें अलग अलग देवताओं की अवस्थिति मानी गई। तो दक्षिण दिशा के साथ हम लोगों के यहाँ जो जीवन में जोड़ दिया गया वो यम और काल को जोड़ दिया गया। कैसे लिए जब दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए, ये परंपरा है कि दक्षिण की ओर पैर करके सोना ठीक नहीं। और मृत्यु के समय जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति जो है ठीक दक्षिण दिशा में पैर करके सुलाया जाना चाहिए। उसका भी संकेत ये है कि अब वो मृत्यु और काल की दिशा में कभी उस ओर पैर बेचारा व्यक्ति डर के मारे नहीं फैलाता कि कहीं इधर ही न चल पड़े। लेकिन जब चला ही गया तो फिर अब तो फिर उधर पैर फैला देने में कोई बात ही नहीं है। इसलिए उसका पैर दक्षिण दिशा में। रावण बैठा हुआ है दक्षिण दिशा में, रावण ही दक्षिण दिशा में थोड़ी बैठा हुआ है। हम सब कहाँ बैठे हुए हैं? संसार के समस्त जीव कहाँ बैठे हुए हैं? सब के सब दक्षिण की दिशा में ही तो बैठे हुए हैं। और दक्षिण की दिशा में शरीर की दृष्टि से चाहे जिस दिशा में बैठे हुए हों, लेकिन प्रतिक्षण जीवन के साथ जब मृत्यु और काल की समस्या जुड़ी हुई है तो हम इसका अभिप्राय है कि बैठे हुए हैं तो काल की दिशा में। लेकिन फिर दो सांकेतिक भाषा आती है। ये जो बंदर सीता जी का पता लगाने के लिए जाते हैं वो भी तो दक्षिण दिशा में ही जाते हैं। कई हनुमान जी, अंगद, नल, नील, दुविध, मयंद आदि जो श्रेष्ठ बंदर हैं का वो भी दक्षिण दिशा में गए। और रावण भी दक्षिण दिशा में है, पर वही सदुपयोग दुरुपयोग की बात है। ये लोग दक्षिण दिशा में जाते हैं सीता जी की खोज में। और सीता जी की खोज का अभिप्राय यह है कि चाहे उनको साक्षात शांति रूपा मान लीजिए, चाहे भक्ति रूपा मान लीजिए, का इसका तात्पर्य ये हुआ कि जीवन में का जो जीवन हमें और आपको मिला है, जिसके साथ मृत्यु और काल की समस्या जुड़ी हुई है, उसकी सार्थकता यह है कि हम शांति और भक्ति की खोज में उसका ठीक ठीक सदुपयोग करके जीवन का चरम लक्ष्य पूरा करें। जो इस तरह से दक्षिण दिशा में जाता है
का वो काल के भय से मुक्त है। हनुमान जी के प्रसंग में आपने ध्यान दिया, वहां पर संकेत आता है कि हनुमान जी का जिस समय समुद्र को पार करके का पर्वत पर जाते हैं तो उस पर्वत की विचित्रता ये थी कि उस पर्वत के लिए पुराणों में ये कथा आती है कि शाप था कि जो जाएगा का उसका सिर 100 टुकड़े में बिखर जाएगा। हनुमान जी ने का उस पर्वत पर ही छलांग लगा दिया और हनुमान जी का सिर विदीर्ण नहीं हुआ। पार्वती जी ने आश्चर्य प्रकट किया, जिस पर्वत पर जाकर के दूसरों का सिर विदीर्ण हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, हनुमान जी का सिर ज्यों का त्यों रह गया। हनुमान जी कितने महान हैं। तो शंकर जी से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा कि उमा न कछु कपिकै अधिकारी। अगर हनुमान जी से शंकर जी स्वीकार करें प्रशंसा को तो ये अपनी ही प्रशंसा है, वो तो शंकर के ही अवतार है। बोले इसमें बंदर की क्या विशेषता है। तब बोले प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। काल का भय तो जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, पर जो व्यक्ति भक्ति शांति की दिशा में बढ़ा हुआ है वो काल के भय से मुक्त हो गया। यही हनुमान जी के सिर के न विदीर्ण होने का तात्पर्य। और उसका अभिप्राय है, कबीर ने जैसे कहा, उनसे पूछा गया कि आपको मृत्यु का डर लगता है कि नहीं लगता है। उन्होंने ये कहा कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता। उन्होंने कहा हम न मरब मरी है संसार। मैं मरूंगा और बोले और सब मरेंगे, तो आप क्यों नहीं मरेंगे। ऐसा चमत्कार आप में कैसे आ गया। बोले हम न मरब मरी है संसारा, हमको मिला जीवावन हारा। भाई जिनको जिलाने वाला नहीं मिला है बेचारों को का वो तो मर जाएंगे, स्वाभाविक है, पर जिसको जिलाने वाला मिल गया है का उसको मृत्यु का भय मिट गया। और इसका अभिप्राय ये है कि जो ईश्वर और भक्ति की दिशा में बढ़ गया उसको पता चल गया कि वस्तुतः हम काल की दिशा में नहीं, हम ईश्वर की दिशा में जा रहे हैं। काल मृत्यु का संदेश लेकर के आता है तो ईश्वर जो है वो अभयदाता है। तो ये है हनुमान जी और बंदरों का सदुपयोग। बंदरों ने अपने जीवन का सदुपयोग किया, काल पर विजयी हुए, और रावण समय का काल का दुरुपयोग कर रहा है। नृत्य और संगीत में अपने अभिमान की वृद्धि करता हुआ, अपने सद्गुणों का दुरुपयोग करता हुआ रावण काल की दिशा में बढ़ रहा है। काल की गोद में बैठा हुआ है, काल की दिशा में बैठा हुआ। भगवान श्री राघवेंद्र के ने जब देखा कि विभीषण इस भ्रम में पड़े हुए हैं तो भगवान श्री राम ने क्या किया। बोले चाप चढ़ाई बाण संधाना। का भगवान श्री राघवेंद्र ने अपना धनुष लिया और उस धनुष पर बाण चढ़ा दिया। अब ये जो भगवान श्री राम का धनुष और बाण है का अगर केवल राजकुमार के रूप में श्री राम को स्वीकार करें तो श्री राम को राजकुमार के रूप में स्वीकार करने का अभिप्राय यह है कि उस समय धनुष बाण से युद्ध करने की परंपरा थी। भगवान श्री राम भी धनुष बाण के द्वारा युद्ध करते थे, संघर्ष करते थे। पर गोस्वामी जी तो जैसा मैंने आपसे कहा कि गोस्वामी जी जहां पर श्री राम के मनुष्य होने का प्रतिपादन करते हैं तो वहीं पर श्री राम के ईश्वरता की भी को जोड़ देते हैं कि मनुष्य के रूप में यदि भगवान श्री राम के बाण को देखें तो बाण भी केवल मृत्यु का सत्य लेकर के आता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सजग हो, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के बाण का तात्पर्य क्या है। ये जो धनुष और बाण है इसके चलाने की एक बड़ी विचित्र कला यह है कि एक चलता है और एक अचल रहता है। धनुष जो है अपने स्थान पर स्थिर रहता है और बाण जो है का वो धनुष के ऊपर ही इसे रख करके चढ़ाया जाता है, लेकिन बाण जो है वो चलने वाला। गोस्वामी जी लंका कांड के प्रारंभ में भगवान राम के धनुष और बाण का, अब ये तो अपनी अपनी दृष्टि है, भक्तों को दिखाई देता है। जब भक्त भगवान के सौंदर्य पर दृष्टि डालते हैं और भगवान श्री राघवेंद्र के धनुष और बाण पर दृष्टि डालते हैं तो उन्हें कुछ और दिखाई देता है, वो भी दृष्टि है। का एक भक्त ने भगवान के हाथ में धनुष और बाण देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। किसी ने पूछा धनुष बाण को देख करके तुम्हें डर नहीं लगा, इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो। उन्होंने कहा धनुष और बाण की बनावट को मैंने जब देखा तो मुझे बहुत बड़ा आश्वासन मिला। क्या। बोले धनुष की बनावट, धनुष है बिल्कुल देखने में टेढ़ा मेढ़ा और बाण है बिल्कुल सीधा, लेकिन भगवान के हाथ में देख करके संतोष ये मिला कि धनुष बाण प्रभु कर निरखी, दीन ही हो तो उछा,
टेढ़े सूधे सबन को है हरि हाथ निभा। कभी इससे चलो कोई टेढ़ा हो चाहे सूधा हो, भगवान के हाथ में सबका निर्वाह। ये गोस्वामी जी बताना ये चाहते हैं कि अपनी दृष्टि से व्यक्ति क्या लेता है ये तो उस पर निर्भर है। धनुष बाण से चाहे आप भक्ति का संदेश ले लीजिए, प्रेम का संदेश ले लीजिए, अथवा उलट अगर करके देखें तो गोस्वामी जी ने दोहावली रामायण में कहा कि भगवान श्री राघवेंद्र जब सिंहासन पर बैठने के लिए जाने लगे तो वस्त्र और आभूषण धारण किया और दर्पण में अपना मुंह देखा। और दर्पण में जब भगवान श्री राम ने अपना मुंह देखा तो भगवान राम गंभीर हो गए, थोड़ा ऐसा लगा कि जैसे उदास हो गए। आश्चर्य हुआ, भगवान को दर्पण में क्या ऐसी कमी दिखाई दे गई कि जो उदास हो गए। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान को ये चिंता हुई, जब उन्होंने अपने मुख को देखा तो कोई परम सुंदर है, परम सुंदर आकृति है, लेकिन जिस समय भगवान राम ने अपनी भौहों की ओर देखा, मुकुर निरखि मुख राम भ्रू, दोहावली रामायण, मुकुर निरखि मुख राम भ्रू गनत गुण ही दय दोष। भगवान कहने लगे कि क्या बतावें, ये भौहें टेढ़ी न होती तो अच्छा था। नहीं महाराज, टेढ़ी भौहें तो सुंदरता का लक्षण मानी जाती है। जिस व्यक्ति को सुंदर कहते हैं उसकी भौहों को टेढ़ा बताते हैं। आपकी भौहें टेढ़ी है इसका अर्थ है कि आप बड़े सुंदर हैं। पर भगवान ने कहा ये तो तुम न कह रहे हो, पर ये जो दुष्ट व्यक्ति है अगर वो दूर से देखेगा तो उसके मन में तो पहले से ही मेरे प्रति कल्पना है का भाई टेढ़ी भौहें सुंदरता का लक्षण है और टेढ़ी भौहें क्रोध का भी लक्षण है। कोई क्रोध में भरा हो तो कहे इनकी भौहें टेढ़ी हो रही। तो प्रभु ने कहा मुझे संकोच ये लग रहा है कि कहीं मेरी सभा में कोई शरण में दुष्ट व्यक्ति आ रहा हो और मेरी भौहों को देख करके लौट जाए कि इस समय तो कुछ भौहें चढ़ी हुई हैं, इस समय जाना ठीक नहीं है, तब तो बेचारे को बड़ी निराशा लगेगी। मुकुर निरख मुख राम भ्रू गनत गुण ही दय दोष, तुलसी से सठ सेवकनी लख जनी परई सरोस। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान को मुझे जैसे दुष्टों की चिंता हो रही है, और चलो चिंता हो रही है, और उसका अभिप्राय है कि वो ये नहीं चाहते कि टेढ़ा से टेढ़ा व्यक्ति भी जो है वो मुझसे दूर रहे, बल्कि वो प्रसन्न हो जाए। क्या भक्तों से पूछा गया कि भगवान की टेढ़ी भौहों को देख करके तुम्हें कैसा लगता है? ये भगवान की भौहें टेढ़ी हैं और भगवान के बाल के लिए एक शब्द रामायण में चुना गया, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। भगवान के बाल जो है वो भी घुंघराले हैं, वो भी टेढ़े हैं, तो घुंघराले बाल के लिए शब्द वहां पर घुंघराले शब्द कहा जाता तो समझ में बात आ जाती घुंघराले बाल हैं। पर गोस्वामी जी की चतुराई देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान राम के बाल घुंघराले, उन्होंने शब्द क्या कहा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। भगवान के जो कुटिल बाल हैं, बड़ी विचित्र बात है, ये कुटिल शब्द जो है ये तो बड़ी भ्रांति उत्पन्न करने वाला है। किसी व्यक्ति के लिए कह दें कि ये बड़ा कुटिल है तो उसकी बड़ी निंदा हुई। भगवान के बाल के लिए घुंघराले कहें, कुछ दूसरा शब्द कहें, ये कुटिल कहने का अभिप्राय। गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे ये सोच करके संतोष और प्रसन्नता मिलती है जब मैं देखता हूं कि एक टेढ़े को सिर पर रख लिया और दूसरे कुटिल को सिर पर धारण कर लिया, तो संतोष हो जाता है कि टेढ़े और कुटिल को भी ऊपर उठा सकते हैं। इसलिए यहाँ कुटिलता का भी सदुपयोग है, ये भक्तों की दृष्टि। और उसका अभिप्राय ये है कि भक्त की दृष्टि भावना और प्रेम के कारण कुछ और व्याख्या लेती है, लेकिन उसकी एक व्याख्या लंका के संदर्भ में दूसरी है। गोस्वामी जी से पूछा गया भगवान राम का धनुष और बाण क्या है, और दोनों के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, भाव के संदर्भ में भी ये कहा गया। आगे चल करके मंदोदरी ने वही व्याख्या किया, नयन दिवाकर कच घन माला। और भगवान श्री राघवेंद्र के बाण के लिए भी वही बात कही गई और भौह के लिए भी वही बात की गई। भौह के लिए संकेत ये किया गया कि भगवान का श्री राघवेंद्र की जो भौहें हैं ये कैसी है, भृगुटी विलास सृष्टि लय होई। जिन भगवान के भृगुटी के विलास से सृष्टि का निर्माण होता है और सृष्टि का संहार हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि टेढ़ी भौहें को काल तत्व के रूप में भी देख सकते हैं। ये सृष्टि का निर्माण और संहार कैसे होता है? तो काल तत्व के द्वारा होता है। काल ही के द्वारा
ईश्वर सृष्टि का निर्माण कर देता है और अंत में काल के द्वारा ही सृष्टि का समापन हो जाता है, विसर्जन हो जाता है। इसलिए वहां पर भगवान की भवों के टेढ़ेपन को भी काल से जोड़ करके उसकी एक दूसरी व्याख्या की गई। और भगवान राम के धनुष और बाण के टेढ़ेपन को भी गोस्वामी जी एक उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वो व्यक्ति को सावधान करते हैं, विशेषतः जो लंका में बैठा हुआ। कि लंका वालों के लिए तो धनुष और बाण का दूसरा अर्थ है। क्या अर्थ? उन्होंने कहा लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सर चंड और भजसी मन ते ही राम कह काल जासु को दंड। ये जो धनुष है श्री राम का, ये काल है। और ये जो समय का विभाजन है, 1 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 दिन हो गया, 1 रात हो गया, 1 महीना हो गया, 1 वर्ष हो गया, 1 युग हो गया, यही भगवान के बाण है। और इसका अभिप्राय क्या कि एक और काल तत्व स्थिर है जहां ईश्वर के हाथों में जो धनुष है, और दूसरी ओर निरंतर काल गतिशील है। इसीलिए धनुष जो है अचल है और बाण जो है वो गतिशील है। ये काल के 2 पक्ष हैं जो जीवन में दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर के पास काल जो है वो गति शून्य है। न तत्र सूर्यो भाति, संसार में घड़ी चल रही, हम लोगों के हाथ में घड़ी चल रही है। सवेरे उठे सो करके तो आकाश में ये जो सूर्य की घड़ी दिखाई दे रही है, ये काल का ही चक्र तो दिखाई दे रहा है चलता हुआ। तो ये जो भगवान है वहां उनके लोक में न सूर्य है और न तो चंद्रमा, और इसका अभिप्राय है कि काल गति शून्य है। लेकिन सृष्टि में जहां पर भी व्यक्ति है वहां पर काल का भय विद्यमान है, काल निरंतर गतिशील है, ये इसका अभिप्राय। इसी को संकेत के रूप में रामायण में एक दूसरी भाषा दी गई, आपने उस पर ध्यान दिया। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो गोस्वामी जी ने एक दोहा लिख दिया। उस दोहे का साधारणतः उसको लेकर के बड़ी उलझन, ऐसा होना संभव है कि नहीं संभव है। और वो दोहा क्या है? कब जब भगवान राम का जन्म हुआ तो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय, और रथ समेत रवि था केहू निशा कवन विधि होय। क्या इसका अर्थ हुआ? 1 महीने का दिन हो गया, सूर्य का रथ रुक गया। अगर उसको आप स्थूल अर्थों में देखें तो आप बड़े विवाद में पड़ेंगे, पर इसको यूं दूसरी दृष्टि से विचार करके देखिए। अगर आप काव्य की भाषा में देखिए तो आपकी घड़ी बंद रहती है कि चलती रहती है? याद रखिए, यूं तो अगर स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो घड़ी हमेशा चल रही है, लेकिन कभी कभी आप जीवन में ऐसा अनुभव करते होंगे कि घड़ी बंद है। अब याद रखिएगा, कथा जब चल रही है तो कथा चलते समय जो सुनने वाला है उसकी घड़ी अगर चलती रहेगी तब तो कथा में मन ही नहीं लगेगा। वो तो घड़ी जब बंद हो जाएगी, इसका अभिप्राय है कि अगर हर मिनट वो देखता रहे, अरे अभी 1 ही मिनट हुआ, अभी 2 मिनट हुआ, तो बेचारे के लिए 1 घंटा इतना बोझ बन जाएगा कि वो कुछ नहीं सुन पाएगा। सुन वो तब पाता है कि जब उस समय के लिए का उसको काल का भान समाप्त हो जाता है। बल्कि आश्चर्य से कभी उसको बहुत आनंद आ जाए तो कहता है अरे 1 घंटा समाप्त हो गया। और उसका अभिप्राय है कि भले ही स्थूल घड़ी चल रही हो, लेकिन उस समय सुनते समय उसको काल की गति जो है उसके जीवन में, उसके अंतःकरण में समाप्त हो गई। रात को आपको साधारणतया नींद आती है, पर आप जब कोई उत्सव आनंद का मनाते हैं तो आपकी नींद भाग गई। इसका अभिप्राय क्या है? रात्रि का जो भान था। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में गोस्वामी जी से रात्रि ने उलाहना दिया, बोले 1 महीने का दिन हो जाएगा तो मैं कहां रहूंगी। इसका अर्थ है कि मैं तो राम के जन्मोत्सव से वंचित रहूंगी। तो गोस्वामी जी ने रात्रि को बुलाने के लिए कविता का सहारा लिया। गोस्वामी जी ने कहा कि जब भगवान राम का जन्म हुआ तो सूर्य रुक गया। और उसका अर्थ ये है, किसको अवकाश है, दिन जो है काल की सीमा समाप्त है। आध्यात्मिक भाषा में कहें तो जीवन में जब तक कालातीत ईश्वर प्रकट नहीं है तब तक हम काल की सीमा में, और जो ही कालातीत के सीमा में हम चले जाते हैं तो ही काल की गति जो है वो समाप्त हो जाती है। और अगर भावात्मक भाषा में कहें तो भावात्मक भाषा में इसका तात्पर्य है, सूर्य आनंद में डूबे हुए हैं। अगर सूर्य वंश में श्री राम का जन्म हुआ है, जब दूसरों को इतना आनंद आ रहा है तो सूर्य को कितना आनंद आ रहा है, अयोध्या वासियों को कितना आनंद आ रहा है। और उस आनंद में
गोस्वामी जी से जब रात्रि की बात आई तो अचानक गोस्वामी जी ने एक काव्यमयी कल्पना की। क्या? जब उत्सव होता है तो अबीर गुलाल जो है बहुधा उड़ाया जाता है आनंदोत्सव के समय। तो गोस्वामी जी ने कहा कि जब भगवान श्री राम का जन्मोत्सव हुआ